अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबका? ठीक है आप सब? आपको मैं साइंस सीन के अंदर वेलकम करता हूं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है जो एंटी टेस्ट सीरीज को हमने शुरू किया था। इस सेकंड लेक्चर के अंदर आज हमारा काम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंसेप्ट को समझना और इनको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकली देखना है। देखो, आपने रेगुलर क्लासेस में डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, लेकिन अब हमने इसे क्रिटिकली देखना है ताकि इसका कॉन्सेप्ट हमें 100% ठीक हो जाए और हम इसे किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर लें। जब आप इसको किसी भी सिचुएशन में अप्लाई करने के काबिल हो जाएं, तब आप इसका एमसीक्यू गलत नहीं करेंगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होता है, रास्ते की कुल लंबाई को हम डिस्टेंस कहते हैं। सर क्या मतलब इसका भाई? इसका मतलब देखिए ये है, अगर आप अपने कॉलेज से अपने घर जाते हैं, कोई सीधी लाइन में तो नहीं होगा। हो सकता है आप रास्ते में कई बाजारों से गुजरते हो, कई चौकों से गुजरते हो, गुजरने के बाद घर पहुंचते हो, तो आपने जितना भी रास्ता कवर किया उसकी कुल लंबाई जो सीधी नहीं होगी, स्ट्रेट नहीं होगी, उस सारे को हम कहेंगे डिस्टेंस। तो सर डिस्प्लेसमेंट अपने घर और अपने कॉलेज के दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन पे अगर मूव करें तो स्ट्रेट लाइन की जो वैल्यू आएगी वो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगी। तो डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वल होती है, जिसकी मैग्नीट्यूड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जैसे देखिए, मैं आपके सामने दो पॉइंट बना दिए मैंने, एक को R1 कह दिया और एक को R2 कह दिया। ये R1 और R2 कोई पोजीशन वेक्टर हैं और आमतौर पर पोजीशन वेक्टर्स को किसी ओरिजिन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओरिजिन से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप इसे ओरिजिन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक पॉइंट इधर लगा सकते हैं, एक पॉइंट इधर लगा सकते हैं। अच्छा, अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्टेंस। ये देखो आपका रास्ता बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसकी लेंथ मेजर करें आप, ये डिस्टेंस है, और ये स्ट्रेट लाइन में आप मूव कर रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल लग रहे हैं आपको? बिल्कुल भी नहीं लग रहे। डिस्टेंस ये ब्लैक लाइन और डिस्प्लेसमेंट रेड, ये दोनों इक्वल नहीं है। हो भी सकते हैं लेकिन सर कौन सी सिचुएशन में हो सकते हैं, यही तो हमने देखना है। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करने से आएगी, और फाइनल पोजीशन अगर मैं इस वेक्टर को डी लिखता हूं, फाइनल पोजीशन R2 माइनस R1, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट बनेगा। अच्छा, अब हम क्या पढ़ते हैं? हम देखते हैं तीन सिचुएशन क्या हो सकती है। सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब इक्वल होंगे? एक बात, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इनमें दो और रिलेशनशिप बनेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम कब होगा, और इसी तरह इनकी रेशो क्या होगी, ये पैरामीटर देखते हैं। अच्छा, अब देखो भाई, पहली बात, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको पता है। सबसे पहला पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस आपस में इक्वल होती है। सर ये कब इक्वल होंगे? जब स्ट्रेट लाइन में आप मूव करते हैं। भी कैसे मूव करेंगे? सर अगर हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ये आपके घर और आपके कॉलेज में एक स्ट्रेट रोड जा रहा है, तो अब देखो, पहले मैं डिस्टेंस मूव करता हूं। मेरा यहाँ पे घर है और यहाँ पे मेरा कॉलेज है। मैं कैसे मूव करके जाऊंगा? एक स्ट्रेट लाइन में मूव करके जाऊंगा। एक्चुअली जितना डिस्टेंस कवर हुआ वो सर यहां से यहां है, और इसको मैंने S कह दिया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कॉलेज और आपके घर के होम के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वल है, तो सर वो भी तो D की इक्वल होगा। तो दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल बन जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये दोनों बेटा मैग्नीट्यूड में कब इक्वल होते हैं? जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में यूनि डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो। अच्छा सर, जो ये सिचुएशन थी, यहां पर क्या हुआ? देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट
की मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस, ये ब्लैक लाइन देखिए इसकी लेंथ ज्यादा होगी, इस ब्लैक लाइन की लेंथ ज्यादा है, जबकि इस रेड लाइन इसकी तो लेंथ कम होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, जब कोई बॉडी कर्व के अंदर मूव कर रही है तो डिस्टेंस की वैल्यू, ये देखें डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट की निस्बत। तो आप क्या लिखोगे भाई इस सिचुएशन में, यानी सेकंड सिचुएशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कम होगी, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कम होगी। अच्छा सर, तीसरा हम क्या लिखेंगे, आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इनके दरमियान में पॉसिबल रिलेशन क्या बन रहा है, भाई दो ही तो बन रहे हैं, या तो इक्वल हो सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कम होगी। तो सर आप इसकी रेशियो ले लेते हैं, देखो भाई इस डिस्टेंस को इस साइड पर ले आइए, तो ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, मैंने क्या लिखा 1, और ये तो इधर तो 1 आ गया ना, डिस्टेंस को इधर ले आया। सर इस सिचुएशन को भी, इक्वल को भी शामिल कर लें, ये लीजिए मैंने इक्वल कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस की रेशियो 1 के इक्वल होगी या लेस होगी। सर अब इसको उल्टाएं फिर क्या होगा, देखो भाई इसको मैं उल्टाता हूं, तो ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे। अब देखो भाई क्या हो गया, सर उल्टाने से ये इनइक्वालिटी भी बदल जाएगी, और ये लेस था ना मोर हो गया, इक्वल ऐसे ही, और ये सिचुएशन बन गई। इस तरह आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो मुमकिन रिलेशनशिप है वो हमारे पास बन गए। अब मुमकिन रिलेशनशिप के बाद अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशनशिप हम ढूंढते हैं एक सर्कल में। मैं एक सर्कल अभी बना रहा हूं और उस सर्कल के अंदर हम जितने भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है वो सारे के सारे देखते हैं। अभी मैं आपके सामने सर्कल बनाता हूं जी। अब इस सर्कल के अंदर देखिए, ये मैंने सर्कल बनाया और मैंने लेबल कर दिया। मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन दोनों को बनाता जाता हूं। डिस्प्लेसमेंट सारे रेड से बनाऊंगा और डिस्टेंस सारे ब्लैक से बनेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होगा, ये देखिए जी, ये डिस्टेंस है ए से बी। आप ए से बी गए, ए से बी गए तो ये आपके पास डिस्टेंस है। ये कर्व एक बन गई। अब ये कर्व क्या हो सकती है, आपको इसकी लेंथ लेनी है। ये आपके पास एक डिस्टेंस है और पाथ कौन सा है, ए से बी। तो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख दिया ए से बी मैं लेके गया। तो ए से बी में सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं, ये आपके पास पाथ है। तो सर डिस्टेंस, और देखो भाई एक पूरा सर्कल, ये देखो यहां से यहां चले, इधर चले, पूरे का पूरा सर्कल, पूरे सर्कल की लेंथ बताओ क्या है, सोचो बोलो, 2 पाई आर होती है। अगर पूरे सर्कल की लेंथ 2 पाई आर है तो ये आपके पास मैंने लिखा 2 पाई आर। सर ये तो पूरे सर्कल की है ना, हमें तो ए से बी तक चाहिए और ए से बी तक इसका 1/4 है। सर क्या मतलब 1/4, देखो ये पूरा सर्कल एक है, इसमें से 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। हमें कितना लेना है, ए से बी सिर्फ एक लेना है और ए से बी सिर्फ एक लेना है। 4 हिस्सों में से एक लेना है, इसका मतलब है 1 लेना है आउट ऑफ 4, तो इसे कहेंगे 1/4। तो सर ये सारा सर्कल है, इसका 4th पार्ट आपने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास 2 1 टाइम और 2 2 टाइम, और ये आपके पास आ जाएगा पाई r/2। तो सर ये पाई r/2 क्या बना, डिस्टेंस बना, डिस्टेंस। सर अब डिस्प्लेसमेंट निकालें भाई। डिस्प्लेसमेंट देखो जी, ए और बी के दरमियान में शॉर्टेस्ट लेंथ जो है मैग्नीट्यूड, वो डिस्प्लेसमेंट की बन जाती है। ए से बी ये लेंथ, ए डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है। तो सर यहाँ पे भी रेडियस है आर, ये भी रेडियस आर है, और देखो ये दोनों रेडियस आर है। ये तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई और ये तो एक ट्राइंगल बन गई। तो ट्राइंगल में स्ट्रेट लाइन को आप कैसे लेंगे, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं
और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये आपके पास बेस बनेगी, ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो इसकी मैग्नीट्यूड लेने के लिए बेस आर स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर भी आर स्क्वायर बनेगा। तो ये मैग्नीट्यूड इसकी आ गई, तो आर स्क्वायर और स्क्वायर रूट। सर ये फिर भी कैसे आया, समझ नहीं आया। और अल्लाह के इंतहाई नेक बंदो, ये देखो मैंने आपके सामने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, ये हाइपोटेन्यूज मैंने बनाया, परपेंडिकुलर और बेस। देखो भी हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड करना है, इसको मैंने ऐसे ही रख दिया। और बेस क्या है यहाँ पे आर, तो बेस अगर आर है ये आर आ गया। परपेंडिकुलर क्या है, ये भी आर आ गया। अब ये स्क्वायर आप खत्म करना है, दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके पास क्या बना, ये आर स्क्वायर 2r² बन गया, 2r² बन गया, ये बना स्क्वायर रूट 2 और आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हुआ और ये स्क्वायर रूट 2r। और ये मैंने इतनी जो मेहनत की, ये क्या किया, ये डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां तक की लेंथ। तो ये आपके सामने डिस्टेंस था और ए से बी में अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है उसकी मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 2r, जबकि डिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, डिस्टेंस की वैल्यू s है। अब ये तो ए से बी पॉइंट में है। अब बात करते हैं सर ए से सी पर जाएं तब क्या होगा, ले जी ए से सी पर सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। देखो ए से सी कितना सर्कल बना, सर यहां से आप बी पर आए और बी पे रुकना नहीं है, चलते जाओ, इतनी जल्दी थक गए हो, और भी पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल को खत्म करना है हमें। ए से बी, बी से अब सी आए, ये हाफ सर्कल बना, वो हाफ सर्कल बनाना, पूरा सर्कल क्या होता है 2πr, और हाफ करो इसका तो 2 से डिवाइड, तो इसका डिस्टेंस क्या बन गया πr, और πr क्या बन गया, इसका डिस्टेंस बन गया, डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, आप कहां से चले, ए कहां पर गए, सी पे, शॉर्टेस्ट लेंथ में जाना है। तो सर शॉर्टेस्ट लेंथ में कैसे जाएं, शॉर्टेस्ट लेंथ में आप ऐसे जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, और एक रेडियस आर और दूसरा रेडियस आर। ए से सी कितने रेडियस हो गए, गिनो, एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया, मिलके कितने बन गए 2r बन गए। तो इसी ए से सी में डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया 2r। अब आप ए से डी पर आए तो पहले डिस्टेंस लेते हैं, ए से डी आएंगे तो ये देखिए मूव करें आप, करने के बाद यहाँ पहुंचे, ओ इधर पहुंच गए ना, ये देखो यार, ए से बी, बी से सी और सी से डी, तो सी से डी यहां तक पहुंचे आप। अब आपके पास कितना डिस्टेंस बन गया, और ये पूरा सर्कल है ना, सर्कल में कितने हिस्से लेने हैं 1, 2 और 3, यहां तक जाना है ना, तो हम क्या कहेंगे 1, 2, 3, 4, टोटल 4 पार्ट है, हमें कितने चाहिए 1, 2 और 3, तो 3/4, तो 3/4 चाहिए। तो अब आपके पास आया ए से डी, तो मैंने यहां लिखा ए से डी, और पूरा सर्कल क्या होता है 2πr, और पूरा सर्कल 2πr है ना, मुझे कितना हिस्सा लेना है 3/4 लेना है। मैं किससे मल्टीप्लाई करूं बोलो, और बोल दो क्यों नहीं बोलते, 3/4, ये 2 इससे कटा, आपके पास क्या बन गया 3/2πr। और ये सर्कल जो मैं अभी बना रहा हूं ये डिस्टेंस है, ए से डी पर क्या है, ये डिस्टेंस है। तो सर ए से डी डिस्टेंस है, तो ए से डी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अभी हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट पहले ही आप फाइंड कर चुके हैं ए से डी, सर वो कैसे, यार देखो ना, ये डिस्प्लेसमेंट ए से आप ये डी पर आ गए, और ए से डी स्ट्रेट लाइन बनी ना, ए से डी स्ट्रेट लाइन, देखो ये तो ट्राइंगल बन गई, जैसे ये ट्राइंगल बनी थी, एक साइड आर एक साइड आर, ये भी साइड आर बन गई, और ये वाली साइड भी आर बन गई, और एक ट्राइंगल है जिसकी बेस और परपेंडिकुलर दोनों आर, बिल्कुल इसकी तरह। तो क्या डिस्प्लेसमेंट बना, जो सर इस ऊपर का है
वही डिस्प्लेसमेंट इधर बनेगा, उसकी मैग्नीट्यूड तो उतनी होगी, स्क्वायर रूट 2r। तो मैं लिखूंगा यहां पर स्क्वायर रूट 2r डिस्प्लेसमेंट बन गया। तो ठीक है सर, पूरा सर्कल करें, खत्म करें इससे पूरा सर्कल। ओके जी, हम ए से डी गए, अब ए से ए पर जाते हैं, और ए से चले और कहाँ गए, ए पर वापस आ गए। तो ए से ए के ऊपर, ए से आपने ए पर आना है। तो देखो ए से मूव करके वापस ए पर आ गए, सर्कल पूरा बना, सर्कल पूरा बना। तो सर्कल पूरा बना तो सर 2 पाई आर ये बन गया आपके पास डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्ट, उसकी मैग्नीट्यूड शॉर्टेस्ट लेंथ की इक्वल होती है। डिस्प्लेसमेंट की बच्चों सुनो भी सुनो, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वल होती है। और ए में कितना डिस्टेंस है सर, है ही नहीं। और मुझ में कितना फर्क है भाई, नहीं है ना। और आप में कितना फर्क है भाई, नहीं है ना। ए में और सर दोबारा से आप ए पर आ गए, सेम पॉइंट पे आए हैं, इसका मतलब हुआ इसमें तो सर लेंथ डिस्टेंस है ही नहीं बन रहा, ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं बन रही, ठीक है, मिनिमम शॉर्टेस्ट लेंथ नहीं बन रही, शॉर्टेस्ट लेंथ नहीं बन रही। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसके डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगी, 0। इस तरह कंप्लीट साइकिल के अंदर, सर्कल के अंदर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड 0 और डिस्टेंस 2 पाई आर। हमने क्रिटिकली एक सर्कल में देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या मुमकिन हो सकते हैं। अब हम इसके बारे में चंद क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैंने सैंपल के तौर पर 3 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो मैंने अभी समझाई है वो साथ ही आप जस्टिफाई कर सकें। देखो पहला क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत इसमें ढूंढो। मैंने सारी बातें बता दी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकती है, जी हो सकती है, किसमें, स्ट्रेट लाइन में। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है, मैंने इनकरेक्ट कहा। सेकंड में डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कम होती है, जी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कम ही तो होती है। अभी मैंने कर्व बनाया था और कर्व बना के मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ की इक्वल इसकी मैग्नीट्यूड होगी और डिस्टेंस कुल लेंथ है। तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड या तो डिस्टेंस की इक्वल होनी है या उससे कम होनी है। तो कम है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद ये ऑप्शन, ये भी मैंने लिखी थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की रेशियो। तो आपको पता है डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से या तो ज्यादा होनी है या बच्चों बताओ भी क्या होनी है, इक्वल होनी है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशियो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की रेशियो या तो क्या होगी, ज्यादा होगी, और या फिर क्या हो जाएगी, इक्वल होगी। तो इसलिए मोर देन 1 या इक्वल टू 1 आ गया, ये भी ओके है। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस सर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट की हद है वो उसकी मैग्नीट्यूड शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, कम से कम। सर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इनकरेक्ट ऑप्शन ये बनेगी। समझ आ रही है यहां तक। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, वेक्टर्स की फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। वेक्टर्स की फॉर्म में एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है, कहां से, 2 -1 से 6 4 से डिस्प्लेसमेंट। अब पता ये कोऑर्डिनेट है, सबसे पहला आई यूनिट वेक्टर होता है और दूसरे वाला जे यूनिट वेक्टर होता है, और यहाँ पे भी 6 आई यूनिट वेक्टर होना है और 4 जे यूनिट वेक्टर होने हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन, इन दोनों का आप क्या कर दें, डिफरेंस ले लें, और डिफरेंस ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट इन दोनों पोजीशंस के दरमियान में डिफरेंस। R2 6 और 4 है, तो 6 और 4, 6 आई यूनिट वेक्टर और 4 जे यूनिट वेक्टर, ये मैंने माइनस लिखा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है R1 पहला आई यूनिट वेक्टर, दूसरा जे,
2i यूनिट वेक्टर माइनस 1j बनेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2i यूनिट वेक्टर और उसके बाद आ गया माइनस 1j यूनिट वेक्टर। अब आप इसे फर्दर सॉल्व करें, माइनस को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें तो देखो बच्चों क्या बना, ये बनेगा 6i प्लस 4j माइनस 2i, माइनस और माइनस प्लस 1j बन गया। अब इन दोनों का देखो 6i यूनिट वेक्टर और माइनस 2 और ये आपस में क्या होंगे, 6i और माइनस 2 क्या बने, ये तो बन गए सर, क्या बन गए, 4i यूनिट वेक्टर बन गया और ये देखो 4j और 1j मिलके क्या बन जाएगा, 5j बन गया। ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन बनेगी, 4i यूनिट वेक्टर और 5j यूनिट वेक्टर। इसकी राइट ऑप्शन ये हो जाएगी सी वाली, और मैं सी को चार्ली यहाँ पे कहता हूं, तो ये ऑप्शन बन गई। अच्छा थर्ड वाला ये ज्यादा कंपैरेटिवली कॉन्सेप्चुअल है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ना आपके पेपर में। अब थर्ड वाले में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आ गया। देखो पहले मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लिया, उसके बाद वेक्टर्स वाला लिया, उसके बाद ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का क्वेश्चन लिया। देखो भाई डिस्प्लेसमेंट, अच्छा पर्सन मूव फ्रॉम 40 मीटर नॉर्थ, फिर 40 मीटर ईस्ट और फिर 10 मीटर वेस्ट। अब आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले आपने इसकी डायरेक्शंस बनानी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। आपने डायरेक्शन बनानी है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपके पास है ईस्ट, ये अगर है वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ बना। अच्छा जब भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का क्वेश्चन है ना, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। भाई कंफ्यूज नहीं होना, तो सर क्या करें फिर, कंफ्यूज ना है क्या करें हम, नहीं टेंशन नहीं लेनी आपने डिस्प्लेसमेंट आ जाए, वेलोसिटी आ जाए, एक्सेलरेशन आ जाए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन आए, तो आपने यूनिट वेक्टर से उसे करना है। किससे करना है, सुन लो, यूनिट वेक्टर से करना है, नहीं होगी गलती, हाँ नहीं होगी। देखो इस साइड पर पॉजिटिव आई यूनिट वेक्टर है, ये माइनस आई यूनिट वेक्टर है, ये आपके पास पॉजिटिव जे है और ये माइनस जे है। अब वैल्यूज लगा दो। देखो पर्सन मूव करता है 40 मीटर नॉर्थ, तो 40 मीटर नॉर्थ है, तो ये देखिए ये 40 मीटर नॉर्थ की जानिब, तो 40 जे बना। उसके बाद क्या है 40 मीटर ईस्ट, ये देखो ईस्ट डायरेक्शन है तो इसके साथ 40, ये 40 आई यूनिट वेक्टर बनेगा। उसके बाद 10 मीटर वेस्ट, वेस्ट किधर को आया, और वेस्ट नेगेटिव आई के साथ आया ना, तो ये बनेगा 10 और इसके साथ माइनस आई यूनिट वेक्टर लगेगा, माइनस आई यूनिट वेक्टर। आपने जस्ट इनका सम कर दीजिए, आप इनका सम कर दीजिए, तो देखें आपके पास क्या बनता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 40 आई यूनिट वेक्टर, ये आपके पास आ गया। उसके बाद 40 जे यूनिट वेक्टर, ये 40 जे यूनिट वेक्टर। उसके बाद आ गया माइनस 10 आई यूनिट वेक्टर, माइनस 10 आई यूनिट वेक्टर। अब आप देखें आपके पास 40 आई और माइनस 10 आई, ये दोनों मिलके क्या बने, 40 माइनस 10, ये आपके पास बन गया 30 आई यूनिट वेक्टर और 40 जे एज इट इज आ गया। तो समझ आ गई। अब यहां पर देखें 50 70 ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, तो अब आप इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो मैग्नीट्यूड आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अब आप इसकी देखिए मैग्नीट्यूड लेते हैं, हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। यह आपके पास आ गया था 30 आई यूनिट वेक्टर और ये 40 जे यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड लेने के लिए ये 30 का स्क्वायर बनेगा और ये 40 का स्क्वायर बनेगा। वो आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है ना इसमें, ध्यान से बैठो, ये देखो कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब यहां पर देखिए 30 का स्क्वायर क्या बना 900 बनेगा और 40 का स्क्वायर 1600 बनेगा। और ऐड करो, जल्दी करो, क्विकली करो, जल्दी करो, और मैथ अच्छा नहीं है आपका। अच्छा तो 2500,
25 का स्क्वायर क्या होगा 5 और 00 ये क्या बनेगा 50। आपके पास रिजल्ट आ गया 50। ले जी कमाल हो गया, हमने रिजल्ट निकाल लिया। आपने कमाल किया, मैंने थोड़ी किया है। ये 50 आ गया, लेकिन सर कमाल सारा खराब हो गया। 50 दो आंसर है, 50 मीटर ईस्ट वेस्ट और 50 मीटर नॉर्थ ईस्ट। अब क्या करें, डायरेक्शन लेनी, भाई घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी। आपने डिस्प्लेसमेंट आए, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, अगले लेक्चर में हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखेंगे, वहां ही बताऊंगा। आपने सिर्फ यूनिट वेक्टर देखनी है और उनके साइन पॉजिटिव नेगेटिव, मसला हल। हाँ यकीन करो मसला हल। ये देखो आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर। तो आई यूनिट वेक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखो ये पॉजिटिव है ना, आई यूनिट वेक्टर ये पॉजिटिव है, जे भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव आई को सर्कल करो और पॉजिटिव जे को सर्कल करो। सर पॉजिटिव आई कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। ये देखो भाई पॉजिटिव आई और जे के साथ भी पॉजिटिव है, ये है जे, ये भी पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव आई और पॉजिटिव जे कौन सी डायरेक्शन बनी? ये कौन सी डायरेक्शन बनी? नॉर्थ और ईस्ट बनी। कौन सी डायरेक्शन बनी? इजी है ना, कोई मुश्किल थी इसमें? नॉर्थ और ईस्ट बनी। तो चेक करें नॉर्थ और ईस्ट ये डायरेक्शन है, तो इसकी ऑप्शन क्या बनेगी? नॉर्थ और ईस्ट, 50 मीटर नॉर्थ ईस्ट बनेगी। ऐसे बच्चों आपने डायरेक्शंस निकाल लेनी है इसकी बड़ी आसानी से। आज का ये टॉपिक यहाँ पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खत्म करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेलोसिटी और उसके बाद एक्सेलरेशन, ये नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।